नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी शर्मा और आप देख रहे हैं वीकली राउंडअप। वीकली राउंडअप में हर हफ्ते मैं आपके लिए ढेर सारे इवेंट्स, प्रोग्राम्स और कुछ ऐसी खबरें लेकर आती हूँ जो इंडियन डायस्पोरा यूके से रिलेटेड होती है। इस हफ्ते भी मैं कुछ ऐसी इवेंट्स और खबरें आपके लिए लेकर आई हूँ, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी, हाल फिलहाल में दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आई है और 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी आई है। तो इसी अवसर पर यहाँ पर लंदन में ऑफ बीजेपी यूके ने विक्ट्री सेलिब्रेशन किया जिमखाना क्लब में, जहाँ पर विजय चौथाईवाले, शिशिर बाजोरिया और जो ऑफ बीजेपी यूके के अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह शेखावत जी, सभी वहाँ मौजूद रहे। उन्होंने काफ़ी वहाँ पर सराहना हुई बीजेपी की विक्ट्री की। क्या कुछ लोगों ने कहा, कैसी स्पीचेस थी, क्या कुछ वहाँ पर हुआ, एक झलक आपके सामने। धन्यवाद आदरणीय धीरू भाई जी, आदरणीय विजय जी, शिशिरता और मेरे सभी साथी। खुशी का विषय है कि पहले मैं खुशी की बात ज्यादा करूंगा। 27 साल बाद दिल्ली हमारी हुई है। चाहते तो बहुत पहले थे, लेकिन शायद 2025 में ही लिखा था कि यस, दिल्ली हमारी होगी। मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि वो एक छोटी सी क्लिप, इंट्रोडक्टरी क्लिप चलाएं, तो थोड़ा हमें समझ आएगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और भारतीय जनता पार्टी यूके यानी ओवरसीज फ्रंट्स ऑफ बीजेपी यूके की यात्रा क्या रही। कहने के लिए बहुत कुछ है। यदि 30 सेकेंड्स का आप हमें एक हामी दें, तो मैं एक व्यक्ति का आपको सुनाऊंगा, जिसको मैं आप सबको यह समझा दूंगा कितना सत्यवादी वो है, और उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो मैं आप सबको भेज सकता हूं। जब वो अन्ना हजारी जी के मंच में बैठे बैठे वो क्या बोले कि देखिए, ये मुख्यमंत्री के गद्दी में कोई खोट है, जो आके वहां बैठता है वो चोर बन जाता है, और हमें ये आशंका है कि किसी दिन हम भी बन जाएंगे। देखिए, इससे ज्यादा कोई सत्य कौन बोल सकता है, जो इतने साल पहले बोला और जो कि आज सबसे बड़ा चोर कर रहा है। मगर दिल्ली की जनता को बधाई, बाहर निकाल के फेंक दिया। केवल हराया नहीं, हराना तो होता यदि 70 में हम 36 सीट जीतते, बाहर निकाल के फेंक दिया। दिल्ली के जनता को बधाई। अब अपने आते हैं दिल्ली से सीधा इस देश की राजधानी लंदन, जहां हम सब बैठे हैं। मैं श्रद्धेय अटल जी के कविता का 2 लाइन पढ़ता हूं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज अपने परछाई से हारा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज अपनी परछाई से हारा। थोड़ा मैं स्किप करके जाता हूं, प्रासंगिक है, सुनिए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोहजाल में आने वाले कल को न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आज हम लोग 2 दिन काफी बैठक हुआ है। अब नए ऊर्जा से, नए रफ्तार से ओएफ बीजेपी यूनाइटेड किंगडम आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं देखा कि यहाँ पर श्रद्धेय अटल जी के से ही 2 लाइन है। सर, मैं विजय जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें ये दायित्व दिया कि आपके बीच में एक
कोऑर्डिनेटर। मुझे बस दो ही चीज़ कहनी है। एक तो नरेंद्र भाई ने जो विकसित भारत एक सपना सबके सामने रखा है, तो विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया करने में वी आर इन अ डेवलप्ड कंट्री सुपर इंडिया। तो दो चीज़ें हैं। अभी यूथ का फॉर्मेशन हुआ। यूथ इज़ द की टू द होल डेवलपमेंट। तो मैं कभी भी यहाँ पढ़कर वापस जो जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको मेरे घर कभी आते हैं तो उनको एक दो चीज़ कहता हूँ कि यहाँ से कुछ चीज़ डोंट एज्यूम कि यहाँ सब चीज़ खराब नहीं है, यहाँ कुछ चीज़ सीखने जैसी है। मैं इस देश में 69 से हूँ, आई ऑब्जर्व क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग। वो चीज़ मैं अपने देश में कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। नरेंद्र भाई ने एक बार पब्लिकली कहा था, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारे पास पैसे बहुत हैं। हमें आइडियाज़ जो विदेशों में जो कंट्री डेवलप्ड हुई है, वो आइडियाज़ को हम अपने देशों में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें। आइडियाज़ आर मोर इम्पोर्टेंट। और आज जो यूथ ग्रुप है बना हुआ है, दे आर द राइट पीपल टू अंडरस्टैंड। हमारे पास बहुत स्किल्स है। हमारे आज ग्रुप में देखें तो कोई सोशल मीडिया में एक्सपर्ट होगा, वो अपनी जो स्किल्स है वो अपना बीजेपी और अपना जो विचार है उसको कैसे प्रसारित कर सके, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल हैज़ समथिंग टू कंट्रीब्यूट। ऐसा नहीं है कोई भी बेकार नहीं है, एवरीवन हैज़ समथिंग टू रोल करना। और मैं मानता हूँ कि जो यूथ विंग अभी जो आज अनाउंस किया है वो बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। और पर्टिकुलरली जैसे विजय जी ने बताया, इस देश के अंदर एक इमेज बीजेपी का पहले से बना हुआ है कि एक्सट्रीम राइट विंग है, ये तो मीडिया का है। हम उसको कैसे काउंटरएक्ट करें एट लोकल लेवल। इसलिए बहुत काम है। सिर्फ सेलिब्रिटी ना करें बट कंस्ट्रक्टिव अपने खुद को भी ट्रेन करें और आउटरीच करें। इसलिए इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को शार्पन अप करें और आउटरीच हमारा बढ़ाए। तो और पर्टिकुलरली माननीय श्री ध्रुव भाई जी, मेरे सहकारी श्री शिशिरदा, श्री कुलदीप जी, सुरेश जी, यहाँ के बैठे सभी ओए बीजेपी के और अभी जो नई यूथ विंग ऑफ कोई भी बनी है, इनके सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता बंधु भगिनी, आज यहाँ बहुत दिन के बाद आपसे मिलने से बहुत आनंद का विषय हो गया है। आपने कभी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं सुना होगा। एक छोटी सी कथा उससे मैं शुरुआत करता हूँ। माननीय ध्रुव भाई ने जरूर सुना होगा, माननीय श्री मोरोपंत जी पिंगले। वो संघ के एक बहुत बड़े अधिकारी थे जो रामनवमी का पूरा आंदोलन के प्रेरक उस समय थे। उनके जो भाषण होते थे तो वो बहुत छोटे छोटे चुटकुले सुनाते थे और सबको हंसी मजाक में अपना विषय समझाते थे। तो मैं तो छोटा था, कॉलेज में जाने वाला, तो एक जो उनके भाषण में सुना है उससे मैं कभी कभी कन्फ्यूजन कैसे हो जाता है और इसलिए हमको कौन से दिशा में जा रहे हैं उसका भी पता चलता नहीं है। ये समझाने के लिए उन्होंने एक चुटकुला सुनाया। तो पुराने ज़माने में जो लोग आप अ, बस्तियों में जो पुराने विलेजेस में भारत में गए होंगे तो आपको पता होगा कि भाई उस ज़माने में तो पक्के रास्ते भी नहीं थे। तो एक बेचारा आदमी धूप में जा रहा था एक विलेज के सड़कों पे और बहुत हवा जोर जोर से सामने से आ रही थी। दोपहर की धूप थी, वो अकेला था, वो बोर हो गया तो उसको मना है कि बीड़ी फूकी, बीड़ी पिए। तो उसने बीड़ी मुंह में रखी, माचिस से वो जलाने लगा, लेकिन हवा इतनी तेज थी तो 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास करा तो वो बीड़ी, वो माचिस लगने के पहले वो माचिस बुझ जाती थी। लेकिन वो भी चालाक व्यक्ति था, उसके ध्यान में आया कि हवा सामने से आ रही है, जिस दिशा में वो जा रहा है उस दिशा से आ रही है हवा उल्टी तरफ। इसलिए उसने अपनी पार्ट, अपनी जो ये थी, ये टर्न अराउंड, तो हवा उसके पीछे से आने लगी तो ही कुड इमीडिएटली इग्नाइट हिज बीड़ी और फिर से चलने लगा वो आराम से बीड़ी लेते हुए। आफ्टर a while he realized that he has reached where he started from, because वो बीड़ी पीने के वो टर्न कर दिया लेकिन उसको ही फॉरगॉट। बढ़ते हैं आगे। ताज होटल लंदन में फैशन डेज लंदन
एक भारत महोत्सव था जहाँ पर फैशन डेज़ लंदन इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया गया। स्मिता श्रीवास्तव के जो डिज़ाइनर कपड़े हैं वो वहाँ पर शोकेस किए गए, साथ ही साथ और भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स के वहाँ पर कपड़े दिखाए गए और संदीप मारवा वहाँ चीफ गेस्ट थे और काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग उस इवेंट में नज़र आए। आपके सामने एक झलक क्या कुछ वहाँ हुआ। The duo sisters, Dipti and Preeti.
No hay nada para ti, ti, para ti. Nada aquí para ti, nada aquí para ti, nada aquí para ti, para ti. No hay nada aquí para ti. Para de tocarme, no te voy a dar nada. Si no me dejas, tendremos problemas. Para de tocarme, no te voy a dar nada. Keep your hands above me, hey. Nada aquí para ti, nada para ti. Nada aquí para ti, nada aquí para ti. No hay nada para ti, no hay nada aquí para ti. Smita Amitabh Shrivastava, and my special thanks to them for inviting me here and giving me this beautiful opportunity to be part of this program. I'm recollecting two lines कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर पुण्य धरा बन जाए स्वर्गीय मेरे यत्नों से करुणा कर. Let me explain you in English what I'm trying to tell you, whether it is north, south, east or west, whether you're in India or abroad, whether you are on the top of the hill or you're standing at a seashore, whether you are in a lush green garden and looking at some colorful flowers, or maybe looking at the most beautiful woman on earth. The fact is, there are two things which are much more beautiful than what you can see with your naked eyes. And these two things are your thinking and your feelings. And the best part is that both the things are right within you. You don't even need eyes for that. On this very auspicious day, let's pray, hey Lord, give me good thinking, give me good feelings so that I can do good karmas. And through my good karmas, I would love to convert this earth into heaven. This is what I believe, and I'm sure you will also believe in the same. बढ़ते हैं आगे, सनातन सेवा समाज ने सनातन संस्कृति को यहाँ पर यूके में लॉन्च किया है। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि उस इवेंट में काफ़ी कुछ कहा गया, काफ़ी लोग ऐसे मौजूद थे, बच्चे भी वहाँ मौजूद थे जिनके साथ जिन्होंने हनुमान चालीसा गाई है। तो सनातन को अब्रॉड में प्रमोट किया जा रहा है और ये जो समाज है वो यही काम कर रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगी क्या कुछ इवेंट में हुआ और महेंद्र सिंह नेगी ने क्या कुछ कहा है, उनको भी सुनेंगे। आइए देखते हैं। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गौरं करुणावतारं संसारसारं भजकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि मङ्गले शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या। जी हमने एक चैरिटी स्टार्ट की है यहाँ पर यूके में, उसका नाम है सनातन संस्कृति। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि हमारे मंदिरों में थोड़ा बहुत शिक्षा बच्चों को दी जाती है सनातन के ऊपर, मगर कई बच्चे हैं जो कि मंदिरों से काफ़ी दूर रहते हैं तो वो सीख नहीं पाते। तो हमने सोचा उनके लिए हम एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। तो उसमें हम 3 चीज़ें उन बच्चों को सिखा रहे हैं। सबसे पहले सनातन की बात करने से पहले उनकी मातृभाषा, जो भी गांव से आते हैं, जिस भी देश से आते हैं वो भाषा, उसके बाद राष्ट्रभाषा हिंदी, तीसरी होगी शास्त्र भाषा संस्कृत, और उसके बाद हम उनको सिखा रहे हैं सनातन, विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ आस्था, बिलीफ की भाषा है सनातन। तो सनातन उनको सिखाया जाएगा और उसके बाद फिर उनको हम धीरे धीरे और अपने जो ग्रंथ हैं उनकी तरफ ले जाएंगे। तो इसका क्या मोटिव है, क्या विजन है? तो मोटिव सबसे पहले ये था कि हमारे जो बच्चे इंडिया से यहाँ आते हैं उनके पेरेंट्स जॉब में बिजी हो जाते हैं और बच्चों को सडनली अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है और जर्मन सीखनी पड़ती है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, और फ्रेंच और इवन अरेबिक एट टाइम्स, बट दे डोंट गेट टू अंडरस्टैंड देयर ओन लैंग्वेजेस। तो धीरे धीरे उनका जो है रूट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प देम स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स, ताकि जब आपके बच्चे आप इंडिया उनको लेके जाए वैकेशन के दौरान, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात कर सकें और वो एंजॉय कर सकें। तो हम ये संस्था 3 रूप से काम करेगी। पहले तो हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो तैयार हो जाए, सनातन समझे, अपने मूल्यों को पहचाने, अपनी संस्कृति के बारे में जाने। उसके बाद हम यहाँ पर जो हिंदू मंदिर हैं हमारे, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो हमारा प्लान ये है कि हर महीने हम एक नए मंदिर के साथ जाएंगे और उनके साथ में कुछ ना कुछ जॉइंट प्रोग्राम करेंगे। हमने शुरुआत की है 9 फरवरी को, हमारा सनातन फैमिली टेम्पल है, वहाँ पे इस प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया। बच्चों के साथ पार्टी हुई, उसके बाद हमने मंदिर में जा कर के हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद ये उद्घाटन हुआ था। 2-3 संस्कृत वाले और सनातन वाले स्कॉलर्स भी आए थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे थे लोगों के सामने। लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छा अप्रिशिएट भी किया। उसके बाद 3rd लेवल पे हम ये करने के बाद जब हम अपने समाज को जोड़ लें एक धागे में, उसके बाद हम हमारे जो बाकी धार्मिक संस्थाएं हैं, क्योंकि हम सब सनातनी जड़ों से पैदा हुए हैं। सनातन का जड़ जो है वो वृक्ष बनता है, तने के रूप में हिंदी शुरू हुई है, हिंदुइज्म शुरू हुआ है और वहाँ से अलग अलग ब्रांचेस निकली हैं, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म। तो ये सब में बहुत सारी कॉमनलिटीज़ हैं। उसके लिए हम कोशिश करेंगे आपस में हम बैठें उन लोगों के साथ और एक इंटरफेथ टाइप का डायलॉग स्टार्ट करें, एंड इवेंचुअली वी वांट टू डू इंटरफेथ dialogue with other communities, so also get involved with other ones. So eventually there is a goal of having one large universal family, which वासुदेव कुटुंबकम जैसे हमारे सनातन में कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत सही। ऑल द बेस्ट नेगी जी आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। होप वी सी यू सून। बहुत सारा कुछ आप करें इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। ये खबर है लेस्टर से। ब्रिट्स देसी सोसाइटी ने हनुमान चालीसा के जाप का एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जहां पर बहुत सारे लोग आए और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको मैं दिखाना चाहूँगी किस तरीके से ये इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया और क्या कुछ हुआ इस पूरे इवेंट। खबर से भगवान स्वामीनारायण कहता था, एक પાંદડે પાંદડે કોઈ સ્વામિનારાયણ કોઈ રામ રામચંદ્ર લખે કે બોલે ને એને અનંત કોટી બ્રહ્માનું ફળ મળે। આ તો એ લાખો જીવાત્માનું ફળ મળી ગયું। માટે ધન્યવાદ છો, આજના યજમાનને પણ ધન્યવાદ છે બેનને કે ખૂબ ખૂબ તમે એવો સંકલ્પ કર્યો। 108 હનુમાનજીના પાઠ કર્યા। બોલો, મને તો હારું બહુ નવાઈ થઈ ગયું કે હૃદયની ભાવના થઈ ગઈ કે ભગવાન તમારી હૃદયમાં ખૂબ વસે।
અને તમારા સારા સારા કામ થાય, એ મંગલ કામ થાય અને દાદાને ચરણમાં પ્રાર્થના કરે કે આપણને ખૂબ મહારાજ એવું બળ આપે અને આવી ને આવી શક્તિને બળ આપતા રહે અને વધારે વિશેષ મહિમા થાય। आज की वीक राउंड अप में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगे ऐसे कुछ इवेंट्स और प्रोग्राम्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MA TV, बिकॉज इट्स योर चैनल ऑफ चॉइस।